हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स क्लॉक। होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सेंसिटिव टॉपिक के बारे में जिसके बारे में हम भूलते ही जा रहे हैं, क्योंकि हम आज दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। किसके पीछे? कोई पैसों के पीछे भाग रहा है, कोई नौकरी के पीछे भाग रहा है, कोई सक्सेस के पीछे भाग रहा है, कोई प्रोग्रेस के पीछे भाग रहा है। और आजकल की यूथ इन सारी चीजों का समावेश लेकर के इन सारी चीजों के पीछे भाग रही है। और इसकी शुरुआत तब से हो जाती है जब हम इस दुनिया में आते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। बच्चे, आपको इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, यू हैव टू एक्सेल, और आपको इंटेलिजेंस के पीछे भागना है। जी हाँ, अब इंटेलिजेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो इंटेलिजेंट होना क्या गुनाह है? इज इट रॉन्ग टू बी इंटेलिजेंट? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप एक इंटेलिजेंट पर्सन हो सकते हो और डायनामिक पर्सन भी हो सकते हो। आपकी पर्सनालिटी को अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो वो बहुत ही ज्यादा एनहांस करता है, करेक्ट इटसेल्फ। लेकिन इंटेलिजेंस का एक और पार्ट है जो कि भागती दौड़ती जिंदगी में वो पीछे छूटता चला जा रहा है, जिसे हम भूलते जा रहे हैं। और इसी वजह से आए दिन आजकल स्टूडेंट्स हो या फिर हम अपने घर में हो या प्रोफेशनल स्फीयर पे हो या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में हो, हमारी जो पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है या पर्सनल पीस है वो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड होते जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इमोशंस की। जी हाँ, अब आप कहेंगे इमोशन, भाई इमोशन और इंटेलिजेंस का क्या नाता है? अगर नाता ना होता, इमोशनल इंटेलिजेंस जैसा ये एक टर्म जो है वो कॉइन नहीं किया गया होता आज से कई साल पहले, और उसके ऊपर कई सारी थ्योरीज ना लिखी गई होती, ना आई होती, और उनको अप्लाई भी ना किया गया होता। अब आप ये कहेंगे कि एक इंटेलिजेंट पर्सन जो है वो उससे इमोशंस, उसका इमोशन से क्या लेना देना है? बहुत ही ज्यादा लेना देना है। और आपका, अगर आप ऐसा सोचते भी हैं, हम और आप ऐसा सोचते हैं तो वो सही भी है, क्योंकि ट्रेंड ये है कि जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं वो इमोशनलेस होते हैं या उनमें इमोशन नहीं होते, वो स्मार्ट होते हैं, और जो स्मार्ट नहीं होते उनमें इमोशंस होते हैं। भाई ये क्या बात हुई? बल्कि इमोशन का इंटेलिजेंस के साथ बहुत ही गहरा नाता है, और ये हमें बताते हैं हमारे अपने गणपति महाराज। जी हाँ, अब ये कैसे? थ्रू सिंबलिज्म। अब ये सिंबलिज्म के तहत कैसे गणपति बप्पा हमें ये बताते हैं कि इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन आज के दौर में सक्सेसफुल भी हो सकता है, प्रोग्रेसिव भी हो सकता है, रिच भी हो सकता है, और रिच से ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म यूज करें तो वेल्दी हो सकता है, और पीसफुल माइंड भी अटेन कर सकता है। कैसे? अगर हम गणपति बप्पा की ओर देखें तो उनका जो ऊपरी ध्वज है वो क्या है? वो एक एलिफेंट का सर है। वो कोई आम एलिफेंट या फिर आम हाथी का ध्वज नहीं है, बल्कि ऐरावत हाथी जो कि इंद्र के वाहन है उनका ध्वज है। सही बात है ये। अब हाथियों की अगर हम बात करें तो हाथी साइंटिफिकली ऐसा प्रूवन है ये कि एक इंसान के मस्तिष्क या फिर ब्रेन में जितने न्यूरॉन्स होते हैं उससे 3 गुना ज्यादा उनके ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं। वो हमसे कई ज्यादा स्मार्ट, कई ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होकर के रहते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन भी करते हैं और एक साथ भी रहते हैं। वो इतने स्मार्ट होते हैं कि जो टूल्स हम यूज करते हैं वो उन सारे टूल्स को, हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए उन टूल्स को भी वो यूज कर सकते हैं। तो अगर ये कहा जाए इसका एप्लीकेशन अब इसमें कैसे है, तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से इस तरह की चीजों का मतलब अपने स्मार्टनेस को, अपने एक दूसरे के बीच कम्युनिकेशन को रखना और एक साथ बंध के रहना और उसके साथ साथ काम भी करते रहना, टूल्स का एप्लीकेशन कह लीजिए या फिर एक साथ रहने को लेकर के कह लीजिए, एलिफेंट इन सारी चीजों में आगे है। तो अकॉर्डिंग टू मी यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। आप अपने दोस्त, कलीग्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इनके साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे अगर आप में इमोशंस ही नहीं है? भाई वो रोबोट्स नहीं हैं, वो इमोशनल बीइंग्स हैं। उनके साथ अगर आप अच्छे और कॉर्डियल रिलेशंस रखना चाहते हो, बी इट ऑन पर्सनल लेवल और ऑन प्रोफेशनल लेवल, आपको उनके साथ इमोशनली भी कनेक्ट होना पड़ता है।
तभी जाकर के यू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। आज हम इंटेलिजेंस के पीछे तो भाग रहे हैं, लेकिन उसमें जो इमोशन कोशेंट है वो खोता जा रहा है। सो इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन जो है वो भी स्मार्ट हो सकता है, और ये नेसेसरी नहीं है कि अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन हो तो आप स्मार्ट नहीं होंगे। ये एक मिसकंसेप्शन है, ये एक ऐसी धारणा है जो आज के यूथ के बीच से और हमारे इस सोसाइटी से हमें हटानी है। सो टेक अ प्लेज टू रिमूव दिस, और अपने बच्चों को, अपने जाने वालों को ये बता करके हेल्प करें कि इमोशनल इंटेलिजेंस की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कितनी ज्यादा जरूरत है उन्हें। हेल्प देम, हेल्प योरसेल्फ, तभी जाके कुछ बदलाव आएंगे। होप दैट कि ये इंटेलिजेंट इमोशनल इंटेलिजेंस पे जो भी हमारी ये कुछ बातें हुई वो आपको हेल्प करेंगी। एक मोमेंट निकाल करके इस वीडियो को लाइक और शेयर करना प्लीज ना भूलें। चैनल पे न्यू है तो सिर्फ कुछ सेकंड ही लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने में। डू सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बी अ गुड सिटीजन ऑफ योर कंट्री। थैंक यू वेरी मच।